हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्टार्स, जो कि 8th क्लास का टॉपिक है। 8th क्लास का जो आपका चैप्टर है स्टार्स इन द सोलर सिस्टम, उससे रिलेटेड है ये। और बाकी हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। नाउ सबसे पहले तो स्टार्स में क्या होता है ना, मोस्टली दे कंटेन हाइड्रोजन गैस, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली बर्निंग होती रहती है एंड हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती रहती है। ठीक है, तो वहां पे जो ये हीट एंड लाइट है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से पूरे टाइम लाइट प्रोड्यूस होती रहती है। ठीक है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आपको स्टार्स का नहीं पता है या आपको आइडिया कम है, तो सन इज अ स्टार। ठीक है, जो सोलर सिस्टम में हमारा सन है, क्योंकि सन एवरीवन नोज कि सन क्या है, तो वो एक स्टार है। ठीक है, एंड इन्होंने क्या लिखा है कि ये जो इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, उसकी वजह से हीट एंड लाइट पूरे टाइम पे प्रोड्यूस रहती है, हमेशा दे कीप ऑन बर्निंग, दे एमिट हीट एंड लाइट कंटिन्यूसली, हमेशा हीट और लाइट को वो कंटिन्यूसली एमिट करते रहेंगे एंड इसी वजह से दे आर एक्सट्रीमली हॉट, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। ठीक है ना, स्टार्स को जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है वो भी कवर कर लेते हैं, ताकि डाउट जो है वो भी आपके क्लियर होते जाए। वट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट स्काई? देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, यानी अगर हम रात के टाइम पे स्काई को नोटिस करेंगे तो बहुत सारे स्टार्स हमको दिखेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व केयरफुली ऑन अ डार्क नाइट एंड फ्रॉम अ प्लेस अवे फ्रॉम अ बिग सिटी, और आर ऑल द स्टार्स इक्वली ब्राइट? मतलब अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो क्या जितने भी स्टार्स हैं सारे के सारे इक्वली ब्राइट होते हैं या सेम कलर के होते हैं? इन फैक्ट स्टार एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, ये अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, और सन इज ऑल्सो अ स्टार। ठीक है, देखो जनरली जब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, या फिर मैं बोलूँ मून, ये मेन मेन चीजें लिख रही हूं मैं। ठीक है, एंड सन और अर्थ भी प्लैनेट का पार्ट है, बट अलग से लिख देते हैं। इसकी खुद की लाइट नहीं होती, इसकी खुद की लाइट नहीं होती, इसकी खुद की लाइट नहीं होती, सिर्फ सन की खुद की लाइट होती है, और बाकी सारी चीजें सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, नाउ वाई डज इट अपीयर सो लार्ज कंपेयर टू अदर स्टार्स? नाउ ये सन इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? मतलब हम कह रहे हैं कि सन है, स्टार है, लेकिन ये इतना बड़ा क्यों है? द ओनली रीजन इज कि सन बहुत पास है अर्थ से, एंड दैट इज वाई वो हमें बहुत बड़ा दिखता है। जैसे मून है, मून बहुत मतलब बड़ा है नहीं, बहुत छोटा है अर्थ से, लेकिन वो बड़ा इसलिए दिखता है बाकी चीजों के कंपैरिजन में, स्टार्स के कंपैरिजन में, क्योंकि बहुत पास है अर्थ के। ठीक है, सो द स्टार्स आर मिलियन ऑफ टाइम फादर अवे फ्रॉम द सन। तो ये जो स्टार्स है ना, ये क्या है, सॉरी, मिलियन ऑफ टाइम फादर अवे देन द सन, मतलब सन से इतना दूर है, इसीलिए स्टार्स अपीयर टू अस लाइक पॉइंट्स। इसीलिए स्टार्स हमें ऐसे छोटे छोटे डॉट दिखते हैं, बिकॉज दे आर वेरी 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 फार अवे। एंड अगर कोई स्टार पास है जैसे कि सन, तो वो बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि वो इतना दूर नहीं। ठीक है, सो दिस पोर्शन फ्रॉम एनसीईआरटी आई हैव कंप्लीटेड। नाउ I want to know why we do not see the stars during the day. Why are they visible only at night? So simple सी बात है, वो पूछ रहे हैं कि क्यों रात को ही स्टार्स दिखते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखते? The stars are present in the sky during the daytime also. Daytime में भी होते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा सनलाइट होती है कि हमें वो ट्विंकल करते हुए या फिर बिल्कुल चमकते ही नहीं है। We can't see them क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट सनलाइट होती है। ठीक है, यू विल फाइंड दैट द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपको पता चलेगा कि जो स्टार्स हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हो। अ स्टार विच राइजेज इन द ईस्ट इन द इवनिंग सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। एक स्टार जो राइज हुआ है ईस्ट से, वो सेट हो जाएगा वेस्ट में इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह के टाइम पे। ठीक है, नाउ ये वाला पढ़ लेते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। द सन इज नियरली, मतलब इतने किलोमीटर लिखा है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल देती हूँ, इट्स 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कितना दूर है, स्टिल हमें सन जो है वो ऐसा लगता है बहुत पास है, मतलब वी कैन सी इट। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज एल्फा सेंचुरी। बेसिकली अगर सन की बात करें तो सन सबसे क्लोजेस्ट स्टार है हमारे अर्थ के, एंड देन उसके बाद एल्फा सेंचुरी की बात करते हैं। इट इज एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट इतना किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। तो ये क्या है, इतना किलोमीटर अर्थ से दूर है। लेकिन आप कभी भी ना, जो चीज़ें यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आप किलोमीटर में डिटरमाइन नहीं करते हो। वी डोंट यूज किलोमीटर इन दैट केस। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एक नई यूनिट से करते हैं। वैसे मैं इसको नेक्स्ट एक और पार्ट में पढ़ाऊंगी, बट सच लार्ज डिस्टेंसेज आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नोन एज लाइट ईयर। हम इसको लाइट ईयर में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। फिर से सुनिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए अपनी बुक में। सो ये क्या है, डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है लाइट ने 1 ईयर में। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट
पूरा का पूरा यहाँ पे यूनिट दे रखी है किलोमीटर पर सेकेंड। तो उसने क्या बोला कि इतना स्पीड ऑफ लाइट है, एंड जो पर्टिकुलरली कहना चाहिए कि सन को अर्थ तक आने में जो टाइम लगता है दैट इज 8 लाइट मिनट्स। द डिस्टेंस ऑफ एल्फा सेंचुरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स। जो डिस्टेंस है एल्फा सेंचुरी की वो 4.3 लाइट ईयर्स है, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक चीज है कि स्टार्स हमें ऐसे क्यों दिखते हैं जैसे वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हों। वाई स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? The stars appear to move from east to west because of the rotation of the earth. वो नहीं जा रहे हैं, हमारी अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है। We know that our earth rotate about its axis from west to east. तो हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस में वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है। इसीलिए हमें स्टार्स अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखते हैं, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट। तो सिंपल सा सोल्यूशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ हमको ऐसा लगता है कि स्टार्स क्या कर रहे हैं, दे आर रोटेटिंग, ठीक है। बट ये वो नहीं रोटेट कर रहे हैं, हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, एंड दैट गिव अस दिस फील कि वो ईस्ट टू वेस्ट जिसे कहना चाहिए स्टार्स जा रहे हैं, ठीक है। नाउ पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फेयर। पहली बात तो पोल स्टार है क्या? अगर आप नाइट स्काई में देखोगे आपको एक स्टार दिखेगा जो हमेशा अपनी जगह पे फिक्स है, हमेशा, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत ब्राइटेस्ट दिखा रखा है। ऐसा क्यों होता है? तो इन्होंने एक एक्टिविटी भी दी है जिसको मैं एक अम्ब्रेला वाली एक्टिविटी यहाँ पे साथ के साथ करा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सपोज इस बाकी सारी जगह पे छोटे छोटे से स्टार्स लगा दिए और एक बीच में स्टार लगाया। फिर इन्होंने इस अम्ब्रेला को मूव करा, तो उन्होंने कहा कि देखो सारे स्टार्स मूव करते हुए दिखेंगे लेकिन एक पर्टिकुलर ये वाला जो स्टार है ये मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। हमें क्या होता है ना, सपोज वी आर हेयर, ये आपको इस कलर से दिखेगा नहीं, लेट मी चेंज द कलर। सो सपोज कोई स्टार यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये है। ये तो अर्थ जब रोटेट करेगी तो हमें क्या होगा ना, क्या कहते हैं, ये ऐसा लगेगा कि स्टार्स भी मूव कर रहे हैं। लेकिन पोल स्टार के साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पोल स्टार जस्ट इसके एक्सिस के ऊपर है। आप समझ रहे हो, ये कितना भी अर्थ रोटेट कर ले लेकिन ये हमेशा इस फिक्स पोजीशन पे रहेगा, एंड दैट इज द रीजन कि हमको पोल स्टार फिक्स लगता है, ठीक है। तो ये जो पोल स्टार है इसीलिए इसकी पोजीशन फिक्स लगती है, बिकॉज बिल्कुल उसके एक्सिस पे है, तो वो चाहे कितना भी रोटेट कर ले इट विल ऑलवेज लुक, जिसे कहना चाहिए कि एकदम कांस्टेंट अपनी जगह पे, ठीक है। और हाँ, सदर्न हेमिस्फीयर यानी नीचे की साइड से, जैसे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, सदर्न हेमिस्फीयर से आप पोल स्टार को नहीं देख सकते, इट विल नॉट बी विजिबल। वहां पे आपको ये दिखेगा ना, ये वाला स्काई दिखेगा, दिस पर्टिकुलर स्काई यू विल सी। तो वहां पे स्काई ये नहीं होगा, जैसे ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का स्काई है, यहाँ पे आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। नाउ सो सन के बारे में एक और चीज, तो सन ये नियरेस्ट है सबसे ज्यादा, पहला पॉइंट तो यही है, नियरेस्ट टू द अर्थ। एंड बहुत सारे और भी स्टार्स प्रेजेंट हैं लेकिन वो बहुत फेंट दिखते हैं क्योंकि दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। एंड आफ्टर द सन यहाँ पे लिखा भी है, द डिस्टेंस ऑफ प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज दिस। नाउ आई थिंक इसमें कुछ और ज़्यादा है नहीं, बहुत ही बेसिक सा था। लाइट ईयर को मैंने एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया है कि लाइट ईयर होता क्या है। डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। हम लोग जो डिफरेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस होता है उसको लाइट ईयर में मेजर करते हैं। एक लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रैवल इन बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। कितना ट्रैवल लाइट ने किया है एक साल में, उसको हम लाइट ईयर की फॉर्म में वो करते हैं। एंड आई थिंक दिस वी हैव डन। हमने ये वाला पार्ट कर लिया क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो सारी मेन चीज़ें जो स्टार्स से रिलेटेड थी वो हमने कवर कर ली। नाउ क्विक रिवीजन, स्टार्स के अंदर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसकी वजह से दे ऑलवेज एमिटिंग हीट एंड लाइट। हाइड्रोजन गैस होता है, एंड सन इज ऑल्सो अ स्टार। प्लैनेट्स, मून, अर्थ, ये सब सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड दैट्स वाई हमें वो भी रात को या जब भी हम मून को देखते हैं हमें लगता है कि वो ब्राइट है, बट इट इज़ जस्ट रिफ्लेक्टिंग द लाइट। एंड यहाँ से अलावा हम लोग अगर देखेंगे कि जो स्टार्स हैं वो दिन में क्यों नहीं दिखते या रात को क्यों दिखते हैं, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। लाइट ईयर आपको एक्सप्लेन कर दिया, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये वाला भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टार्स हमें ईस्ट से वेस्ट जाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, नॉर्थ पोल अपनी जगह पे फिक्स क्यों दिखाई देता है, एंड क्या वो विजिबल है सदर्न हेमिस्फीयर से? नो, इट्स नॉट विजिबल। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड, एंड ये सब फैक्ट्स है जो आप देख सकते हैं।
बाकी इसको मैं और अच्छे से इसी चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में कवर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द कॉन्स्टेलेशन, जो आपको 1-2 दिन में दिख जाएगी। नहीं तो आप 8th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक इन 8th साइंस प्लेलिस्ट, और वहां पे आपको दिख जाएगी ये पर्टिकुलर वीडियो, इस चैप्टर के डिफरेंट पार्ट्स या और चैप्टर्स। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ा सा भी समझ में आया, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अदरवाइज यू कैन लीव द फीडबैक कि क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, एंड देन वी कैन वर्क ऑन इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम।